पौराणिक निरीक्षण और बहाली प्राधिकरण एक गुप्त बहुपक्षीय सैन्य संगठन है जो पौराणिक प्राणियों और मानवता के बीच एक गुप्त शांति संधि की देखरेख और सुरक्षा करता है। सांता क्लॉस के सुरक्षा विस्तार के प्रमुख ELF प्रवर्तन रसद और किलेबंदी के कमांडर कैलम ड्रिफ्ट एक आखिरी क्रिसमस रन के बाद सेवानिवृत्त होने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वह दुनिया में बढ़ते शरारती व्यवहार से मोहभंग हो गए हैं, जिसका उदाहरण सांता की शरारती सूची में वृद्धि है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक ब्लैक ऑप्स टीम उत्तरी ध्रुव परिसर में घुस जाती है और सांता का अपहरण कर लेती है। कैलम ने निदेशक जो हॉलो को अपहरण के बारे में सूचित किया और उनकी टीम को पता चला कि उत्तरी ध्रुव के गुप्त स्थान को जैकोब मेली ने समझौता कर लिया था। लंबे समय से सांता पर संदेह करने वाले जैक को नहीं पता था कि उसने जो जानकारी हैक की थी वह सांता से संबंधित थी और उसने इसे केवल एक अनाम खरीदार को भेज दिया था। जो जैक को उसके पैसे दोगुने करने की पेशकश करती है अगर वह उन्हें सांता को खोजने में मदद करता है, लेकिन उसके अंदर एक ट्रैकर रख देती है। कैलम अनिच्छा से जैक के साथ मिलकर सांता को खोजने के लिए उस दलाल का पता लगाता है जिसने जैक और अपहरणकर्ता के बीच अरुबा में सौदा तय किया था। दलाल उन्हें बताता है कि अपहरणकर्ता सर्दियों की चुड़ैल ग्रीला है। ग्रीला को उनकी बातचीत का पता चल जाता है और वह उन्हें खत्म करने के लिए अपने स्नोमैन भेजती है। हालांकि कैलम और जैक उन्हें हरा देते हैं, लेकिन दलाल हाथापाई में बर्फ में डूब जाता है। कैलम को संदेह है कि ग्रीला क्रैम्पस के साथ काम कर रही हो सकती है, जो सांता का अलग हुआ दत्तक भाई है, जो ग्रीला का पूर्व प्रेमी भी है और जिसने नोटी लिस्ट बनाई। वह बताता है कि ग्रीला उसके पास ग्लासकेफिक को वापस पाने के लिए आई थी, जो एक जादुई कैद करने वाला बर्फ का गोला है। जाने की अनुमति दिए जाने के बावजूद जैक रुक जाता है और क्रैम्पस को कैलम के साथ क्रैम्पसिचलेव खेलने के लिए राजी करता है, जिसके दौरान जैक कैलम के जादुई गॉन्टलेट को वापस पा लेता है और उसे वापस कर देता है, जिससे दोनों भाग जाते हैं। ग्रीला और उसके बेटे सांता को एक तिजोरी में रखते हैं जो उसके जादू को चूस लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ग्रीला ग्लासकेफिक की नकल करती है और दुनिया से हर उस शरारती बच्चे को हमेशा के लिए कैद करके निकालने का इरादा रखती है जो कभी शरारती सूची में रहा हो। वह जैक और उसके अलग हुए बेटे डायलन पर बर्फ के गोले का परीक्षण करती है। वह उनमें से प्रत्येक को एक बर्फ का गोला भेजती है जो उन्हें कैद कर लेती है और अपनी मांद में वापस लौट जाती है। जैक और डायलन एक दूसरे के बगल में अपने बर्फ के गोले के अंदर एक दिल से बातचीत करते हैं, जो उन्हें अच्छा बनाकर बर्फ के गोले को तोड़कर उन्हें मुक्त कर देता है। जो और कैलम जैक को उत्तरी ध्रुव परिसर में ट्रैकर का उपयोग करने के बाद ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि ग्रीला, उसकी टीम और सांता कभी उत्तरी ध्रुव से बाहर नहीं गए। उन्हें ये भी पता चलता है कि ग्रीला की शेपशिफ्टर्स की टीम ने परिसर पर कब्जा कर लिया है। वे उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं और कैद श्रीमती क्लॉस और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों को मुक्त करते हैं। सांता की पुरानी कार्यशाला में उन्हें जैक और डायलन और खिलौना डुप्लीकेटिंग उपकरण मिलते हैं, जिसका उपयोग ग्रीला ने बर्फ के गोले का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए किया था। चूंकि उत्तरी ध्रुव का उपकरण सांता की शक्तियों पर निर्भर करता है, इसलिए ग्रीला बेहोश सांता के साथ बर्फ के गोले वितरित करने के लिए अपनी स्लेज का उपयोग करके जाने की तैयारी करती है। एक लड़ाई शुरू होती है और ग्रीला को कैलम और जैक द्वारा रोका जाता है, क्रैम्पस की सहायता से, जो मदद करने के लिए आता है। सांता ठीक हो जाता है। जादुई शब्द कावल में, ग्रीक में हम सवारी करते हैं, का उपयोग करके ग्रीला को हरा देता है और अपने भाई को स्वीकार करता है, जबकि ग्रीला को उसके एक बर्फ के गोले में बंद कर दिया जाता है और जो की हिरासत में सौंप दिया जाता है। ग्रीला को हराने के बाद हर कोई रात की क्रिसमस की पूर्व संध्या की दौड़ के लिए तेजी से तैयारी करता है। सांता जैक और डायलन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे वे स्वीकार करते हैं। सफल दौड़ के दौरान कैलम जैक को अपने आश्चर्य को वापस पाते हुए और डायलन